हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वैदिक कालीन अष्टविवाह पद्धतियाँ के बारे में बताऊंगी। सो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के बारे में। तो वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा पुरुष के मुख से और क्षत्रियों का जन्म ब्राह्मण पुरुष के भुजाओं से हुआ है, जबकि वैश्य का जन्म ब्राह्मण पुरुष के जंघाओं से और शूद्र का जन्म ब्रह्मा पुरुष के पैरों से हुआ है। शूद्र का कार्य था इन तीनों वर्णों की सेवा करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना था। ब्राह्मण का कार्य वेद का अध्ययन करना और पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का कार्य युद्ध करना और वैश्य का कार्य व्यापार करना था। तो इस प्रकार से ब्राह्मण और क्षत्रियों को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था, जबकि वैश्य और शूद्र को समाज में निम्न दर्जा प्राप्त था। तो अब आइए जानते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में। अनुलोम विवाह में जब उच्च वर्ण का पुरुष किसी निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह करता था तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था, जबकि प्रतिलोम विवाह में जब उच्च वर्ण की नारी किसी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती थी तो इसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो ये दोनों को याद रखेंगे। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का होगा और नारी निम्न वर्ण से होगी, जबकि प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की नारी होगी और निम्न वर्ण से पुरुष होंगे। तो अगला है मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में। 4 प्रकार के जो विवाह थे वे समाज में प्रशंसनीय माने जाते थे, यानी इस प्रकार के विवाह को समाज में आदर और सम्मान दिया जाता था, जिसमें शामिल है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। तो अब आइए जानते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में। ब्रह्म विवाह में समान वर्ण या जाति का विवाह होता था, जैसे राम और सीता का विवाह ब्रह्म विवाह का उदाहरण है। तो इसे याद रखेंगे। ब्रह्म विवाह में समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। दैव विवाह में जब कोई पुरोहित को उसके पारिश्रमिक के बदले में जो कन्या दान में जो कन्या मिलती थी उसके साथ जो विवाह होता था उसे दैव विवाह कहा जाता था। अर्थात पुरोहित को पारिश्रमिक के बदले में जो कन्या प्राप्त होती थी उसके साथ किया गया विवाह को दैव विवाह कहा जाता था। अगला है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी बैल या गाय को चुकाकर किया गया विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता था। आर्ष विवाह में क्या होता था, तो कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी बैल और या गाय को चुकाकर किया गया विवाह आर्ष विवाह कहलाता था। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज का विवाह, अर्थात कृष्ण और जमवंती का विवाह प्रजापत्य विवाह का उदाहरण है। नेक्स्ट जो 4 प्रकार की जो विवाह थी, जैसे गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैचास विवाह, इन 4 प्रकार के विवाहों को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसे समाज में निंदनीय माना जाता था। तो अब आइए जानते हैं गंधर्व विवाह के बारे में। गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह होता था, जैसे अर्जुन और सुभद्रा का विवाह गंधर्व विवाह का उदाहरण है। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह होता था, तो इसे राक्षस विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है असुर विवाह। तो असुर विवाह में कन्या को खरीदकर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। कन्या को खरीदकर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है पैचास विवाह। पैचास विवाह में सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैचास विवाह कहलाता था। अब आइए जानते हैं
उस समय जो जातियाँ थी उसके बारे में। वैसे ये कोई जाति नहीं थी। तो आइए जानते हैं, जैसे सूत। सूत तो जब क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण पुरुष द्वारा जो उत्पन्न संतान होते थे उसे सूत के नाम से जाना जाता था। चंडाल, चंडाल शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान को कहा जाता था। शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान को चंडाल कहा जाता था। अगला है मलेच्छ। ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान को मलेच्छ कहा जाता था। नेक्स्ट है अयोगव। अयोगव शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान को अयोगव कहा जाता था। नेक्स्ट है निषाद। निषाद ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान निषाद कहलाता था। नेक्स्ट है मागध। मागध वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान को मागध कहा जाता था। अगला है वैदेहिक। वैदेहिक में वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान वैदेहिक कहलाता था। और इसमें 2 कैटेगरी है, तो इसे भी याद रखेंगे। शूद्र पुरुष और क्षत्रिय स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान को